तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम गिया और मोल्टार को बात करते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि मोल्टार को ऐसा लग रहा होता है कि ताकुतो उससे उसकी चैरिटी के बदले जरूर कुछ डिमांड करेगा, लेकिन वो उस फॉरेस्ट को छोड़कर नहीं जा सकते और उनको सर्वाइव करने के लिए उसकी पावर्स की जरूरत होती है। फिर हम देखते हैं कि वो ताकुतो से मिलने के लिए चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो गंदा सा दिखने वाला बग उनकी बातें सुन रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वह बग जाकर ताकुतो को बता देता है कि डार्क एल्व्स आ रही हैं। आटो ताकुतो से बोलती है कि जो फूड आपने उन्हें दिया था वो एक बार में ले जाने के लिए काफी ज्यादा था। ताकुतो कहता है कि अलग अलग कल्चर के लोगों के पास होने से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो बचे हुए फूड को लेकर यहाँ से चले जाएं। फिर हम देखते हैं कि ताकुतो सही से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, तो आटो डार्क एल्व से नेगोशिएशन करने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मोल्टार और गिया को वहाँ देखते हैं और हम देखते हैं कि मोल्टार ताकुतो से काफी पोलाइटली बात कर रहा होता है। वो ताकुतो को अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर ताकुतो का नाम पूछता है, तो आटो उसको ताकुतो का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि इनका नाम इरा ताकुतो है, ये अपोकलिप्स के लॉर्ड रूलर ऑफ रुइन है। तो ये सुनकर गिया शॉक हो जाता है। फिर वो उनको बताती है कि उसका नाम आटू है। फिर आटू उनसे बचे हुए फ्रूट्स को ले जाने को बोलती है, तो मोल्टार उससे पूछता है कि हम किंग के इस एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे। तो आटू कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम मेरे किंग को ऐसा कुछ नहीं दे पाओगे जो उनको पसंद आएगा और तुम्हारे पास कुछ बचा भी नहीं है। हम देखते हैं कि ये सुनकर मोल्टार थोड़ा अनसेटिस्फाइड होता है, तो ये देखकर आटू उससे पूछती है कि क्या तुम कुछ प्लान बना रहे हो। मोल्टार कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर ताकुतो देखता है कि नेगोशिएशन काफी बुरी तरह से चल रही है, तो वो आटू से कहता है कि वो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप चाहता है और फिर वो आटू से ऐसा प्राइस एक्सेप्ट करने को कहता है जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। फिर आटू उनसे कहती है कि मेरे किंग उनकी चैरिटी के बदले तुम्हारी ऑफरिंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो ये सुनकर मोल्टार थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। फिर आटू सोच रही होती है कि उनसे क्या प्राइस मांगना सही रहेगा, तो ताकुतो उससे कहता है कि बाहर की दुनिया। तो ये सुनकर आटू उनसे कहती है कि तुम हमें इस फॉरेस्ट से बाहर की दुनिया के बारे में बताओगे, तो मोल्टार उसको ओके बोल देता है। फिर आटू उससे कहती है कि इस सब के बाद तुम इस फॉरेस्ट को छोड़कर चले जाना। तो ये सुनकर गिया काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ये देखकर ताकुतो सोचता है कि इस आदमी को पढ़ना उस बूढ़े आदमी से ज्यादा आसान है। फिर मोल्टार उनसे उस फॉरेस्ट में रहने की परमिशन मांगता है, तो आटू उसको मना कर देती है और कहती है कि जिन लोगों की जिंदगियों को हमने बचाया है, अगर तुम उन्हें खोना नहीं चाहते तो तुम ये किसी को भी नहीं बताओगे कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो ये सुनकर गिया उससे कुछ कहने लगता है, लेकिन तभी मोल्टार उसको रोककर उससे कहता है कि अगर किंग यही चाहते हैं तो हम यही करेंगे। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तो ताकुतो सोचता है कि क्या ये सही रहेगा, अगर मैंने उन्हें निकाल दिया तो वो कहीं पर भी कोलैप्स कर जाएंगे। फिर ताकुतो उनको रोककर उनसे कहता है कि तुम मेरे सिटीजन्स बन जाओ। तो ये सुनकर आटो उससे बात करती है और पूछती है कि आप क्या करने की ट्राई कर रहे हो। ताकुतो उससे कहता है कि मैं रिफ्यूजी सिस्टम को यूज करने की सोच रहा हूँ। ताकुतो कहता है कि डार्क एल्व्स न्यूट्रल होते हैं, लेकिन अगर हमने उनको हमारी सिविलाइजेशन में एक्सेप्ट कर लिया तो शायद उस गेम की तरह ही वो भी इविल बन जाएंगे। आटो कहती है कि लेकिन वो माइनोग्रह के मेन सिटीजन्स होमुनक्यूली से काफी ज्यादा अलग हैं। तो ताकुतो उसको याद दिलाता है कि वो दिखने में काफी ज्यादा बदसूरत होते हैं और उनके साथ कोई कन्वर्सेशन भी नहीं की जा सकती। तो आटो मान जाती है और फिर वो गिया और मोल्टार से कहती है कि मेरे किंग यहाँ पर एक नेशन बनाना चाहते हैं, अगर तुम उनके सिटीजन्स बन जाओगे तो मेरे किंग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। मोल्टार पूछता है कि अगर हम उनके सिटीजन बन गए तो हमारा क्या होगा। आटो उससे कहती है कि तुम्हें इटरनल हैप्पीनेस मिलेगी। मैं ये बोलना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम ये नहीं चाहते। फिर वो उनसे कहती है कि तुम इविल बीइंग्स बन जाओगे। आटो उनसे कहती है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अगर तुम हमारी साइड पर आ जाओगे तो इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम ताकुतो और आटो को डार्क एल्व्स के कैंप में जाते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि उन्होंने ताकुतो के नेशन के सिटीजन्स बनने का फैसला किया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो डार्क एल्व के कैंप में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि सभी लोग उनका झुककर स्वागत करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ताकुतो अपने थ्रोन के पास जा रहा होता है और तभी वो एक डार्क एल्व के पास से गुजरता है, तो वो बेहोश हो जाता है। फिर ताकुतो जाकर थ्रोन पर बैठ जाता है और आटो सभी डार्क एल्व से बोलती है कि हम तुम सभी डार्क एल्व्स को अपने नेशन माइनोग्रह के सिटीजन्स के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। फिर ताकुतो उन सभी को अपने नेशन का सिटीजन बना लेता है और अपने नेशन माइनोग्रह को फॉर्मली अनाउंस कर देता है। अब वो सभी माइनोग्रह के सिटीजन बन जाते हैं। तो गिया सोचता है कि उन्होंने तो कहा था कि हम इविल बन जाएंगे, लेकिन मुझे तो कोई भी चेंजेस नहीं लग रहे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन सभी डार्क एल्व्स की हेट्रेड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उन सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ताकुतो उनसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ताकुतो के उनकी केयर करने की वजह से वो सभी खुशी से रोने लगते हैं और उसको उनके किंग के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं और ताकुतो उस जगह के मैप को देख रहा होता है और उसको देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। आटो उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो ताकुतो उसको बताता है कि इस कॉन्टिनेंट पर दो काफी बड़े नेशन है। पहला होली किंगडम ऑफ क्वालिया जो कि ह्यूमंस का नेशन है और वो होली गॉड आर्लोस को वर्शिप करते हैं, और दूसरा नेशन एल्व्स का है जो
जो नेचर को वर्शिप करते हैं, और अगर उनको हमारे इविल नेशन का पता चल गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। अभी हमारे पास इन दोनों बड़े नेशन से लड़ने के लिए मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर आटू भी ताकुतो के साथ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर ताकुतो कहता है कि लेकिन सभी कुछ बुरा नहीं है। नॉर्मली माइनो ग्रह को रिसर्च करना काफी मुश्किल होता था क्योंकि उनके सिटीजन्स होमनक्यूली काफी ज्यादा स्टूपिड थे, लेकिन अब उनके सिटीजन्स डार्क एल्फ्स हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम मोल्टार, गिया और एमएल को ताकुतो के सामने देखते हैं और गिया ताकुतो को बताता है कि एमएल काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसे बाकी नेशंस और लेजेंड्स के बारे में काफी कुछ पता है, तो ये उसके काफी ज्यादा काम आएगी। फिर आटो उनसे कहती है कि तुम माइनो ग्रह के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए की पोजीशंस पर काम करोगे। फिर वो मोल्टार से कहती है कि तुम स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करोगे, और फिर वो गिया से कहती है कि तुम माइनो ग्रह के हेड वॉरियर के रूप में सर्व करोगे, तो तुम फोर्सेस को कमांड करोगे और रिक्रूटिंग का काम भी तुम ही संभालोगे। फिर आटो उनसे कहती है कि पहले तुम रेस्ट कर लो, बाद में तुमको घरों की कंस्ट्रक्शन का काम करना है। फिर आटो देखती है कि उन तीनों को काम करना काफी ज्यादा पसंद होता है, तो वो ताकुतो से पूछती है कि क्या हम इनसे रिसोर्सेज को गैदर कराएं। तो ताकुतो थोड़ा सोचकर बोलता है कि हमें उनसे टेरेन को इम्प्रूव कराना चाहिए। तो आटो मोल्टार से पूछती है कि क्या तुम फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाए बिना लकड़ियों को इकट्ठा कर सकते हो। तो वो कहता है कि हम लोग फॉरेस्ट में अपना घर बनाकर रहते हैं, तो अगर आप बड़े पेड़ों का यूज करके बिल्डिंग्स बनाना चाहते हो तो हम ये काम कर सकते हैं। ताकुतो उनसे कहता है कि जाओ हार्ड वर्क करो और उसे रिफॉरेस्ट करना मत भूलना। तो हम देखते हैं कि उन तीनों को रिफॉरेस्टेशन का मतलब नहीं पता होता। ताकुतो सोचता है कि जो मैं सुन रहा हूँ उस हिसाब से इस वर्ल्ड के लोगों का टेक लेवल फोर्ट्रेस बिल्डिंग के आसपास होना चाहिए। फिर आटो उनसे पूछती है कि क्या तुम मिलिट्री मैजिक और द 6 मेजर एलिमेंट्स के बारे में जानते हो। तो मोल्टार कहता है कि मैं 4 मेजर एलिमेंट्स को जानता हूँ, वो मैजिक का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, लेकिन उन सभी ने कभी भी मिलिट्री मैजिक के बारे में नहीं सुना होता। मोल्टार उससे पूछता है कि क्या हमारी मैजिक टेक्नोलॉजी हमारे किंग ने जितनी सोची थी उससे काफी ज्यादा पीछे है। तो आटू कहती है कि हाँ, लेकिन इसी वजह से जब हम उसको एडवांस कर लेंगे तो हम बाकी नेशन से आगे निकल जाएंगे। फिर आटू उनको समझाती है कि रिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जहाँ से तुमने पेड़ों को काटा है तुम वहाँ पर एक और पेड़ लगा दोगे। मोल्टार कहता है कि लेकिन उनको बड़ा होने में तो कई सेंचुरीज लग जाती है। तो आटू कहती है कि रिफॉरेस्टेशन में मेजर एलिमेंट्स का यूज करके उनके ग्रोथ को बढ़ाया जाता है। फिर वो उनसे कहती है कि ये विजडम हमारे किंग ताकुतो की है। फिर एमएल पूछते है कि क्या इसका मतलब वो फ्रूट्स भी हमारे किंग ने ही क्रिएट किया है। तो आटू बोलती है कि हाँ, और मुझे वो ग्रेप्स काफी ज्यादा पसंद है। एमएल कहती है कि वो पर्पल वाले फ्रूट है ना, उनमें सीड्स थे तो मैंने उनको प्लांट कर दिया और अब वो स्प्राउट भी होने लगे हैं। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर ताकुतो सोचता है कि वो फ्रूट्स जो मैंने क्रिएट किए थे वो मॉडर्न वर्ल्ड के थे, जिसका मतलब कि मैं इमरजेंसी प्रोडक्शन से ऐसी चीजें भी क्रिएट कर सकता हूँ जो गेम में एग्जिस्ट नहीं करती थी। और फिर वो एक कॉइन को क्रिएट करके ये बात कंफर्म करता है। ताकुतो सोचता है कि इस पावर से मैं गन पाउडर, मेटल्स और ऑयल भी बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए काफी ज्यादा माना लगेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम होली नेशन का सीन देखते हैं जहाँ एक प्रीस्टेस बोलती है कि डार्क कॉन्टिनेंट के कर्स्ड लैंड से अपोक्लिप्स का ओमेन आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक कार्डिनल आता है और उससे कहता है कि नॉर्दर्न प्रोविंसेस में बारबेरियंस आ गए हैं। तो वो प्रीस्टेस वहाँ पर जाने के लिए बोलती है और फिर सीन वहाँ से चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि डार्क एल्फ सीड को प्लांट कर रहे होते हैं और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 2 ऑफ द अपोक्लिप्स ब्रिंगर माइनो ग्रह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।